हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका विनय सर CSNIP में। और इस बार का ये वीडियो मैं लेके आया हूँ अपने 12th क्लास इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस स्टूडेंट्स के लिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको क्लियर ही है कि मैंने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया था वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो अब हमने पेंडास सेकंड के अंदर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के सारे फंक्शंस ओवर हो चुके हैं। और आज हम शुरू करेंगे डेटा फ्रेम ऑपरेशंस। और डेटा फ्रेम ऑपरेशंस में हमारा पहला ऑपरेशन रहेगा एग्रीगेशन। देखा जाए तो ये एक कॉन्सेप्ट है, तो हम इसको एज अ कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो शुरू करते हैं आज एग्रीगेशन से। इन सिंपल वर्ड्स, इट इज एन एक्शन ऑफ गेटिंग वन आउट ऑफ मैनी। How can we relate this action with what we have done in pandas? Following is an example which gives us an idea towards aggregation. तो यहाँ पर अब हम एग्रीगेशन को एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मैंने इसका एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दिया है, होप आपको समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहले ये एक डेटा सेट हमारे पास है जिसमें कुछ नंबर्स हमारे पास हैं 26, 78, 345, 10 एंड 66। तो यहाँ पर हमारे पास एक वैल्यू न हो करके कई सारी वैल्यूज़ हैं, इसीलिए मैंने इसको मार्क कर दिया मैनी वैल्यूज़। तो अब ज़रा देखिए, अगर हम इस डेटा सेट के लिए, इस न्यूमेरिक डेटा सेट के लिए अगर हम ये इंफॉर्मेशन निकालते हैं जैसे सम, मीन, काउंट, मिनिमम और मैक्सिमम, तो आप देखिए कि सम यहाँ पर 525 होगा, वो मिलेगा आपको 26, 78, 345, 10 और 66 के एडिशन से। तो ये रहा सम ऑपरेशन। तो आपने नोटिस किया होगा कि हमारे पास इस डेटा सेट में कई वैल्यूज़ थी और जो सम का रिज़ल्ट था वो 1 वैल्यू है। तो इस 1 वैल्यू पे आप फोकस करिए, मैनी वैल्यूज़, 1 वैल्यूज़। सिमिलरली इस डेटा सेट के बेसिस पे हमने मीन निकाला है और मीन के लिए जो आंसर आया है वो आया है 105, तो ये भी 1 वैल्यू है। उसके बाद हमने यहाँ पर काउंट ऑपरेशन किया है, तो काउंट का जो रिज़ल्ट होगा ऑब्वियसली वो 5 होगा, क्योंकि हमारे पास इस डेटा सेट के अंदर 5 न्यूमेरिक आइटम्स हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो आंसर अभी भी 1 वैल्यू है। उसके बाद अगर हम मिनिमम की बात करें तो इस डेटा सेट में जहाँ पर हमारे पास 5 मेंबर्स हैं, मिनिमम वैल्यू है 10 और वो भी अपने आप में एक सिंगल वैल्यू या 1 वैल्यू है, राइट। और फाइनली हमने यहाँ पर मैक्सिमम निकाला है और मैक्सिमम का रिज़ल्ट इस डेटा सेट के लिए 345 है और वो भी फाइनली 1 वैल्यू है। तो यहाँ समझने वाली बात है कि हम मैनी वैल्यूज से 1 वैल्यू निकाल रहे हैं। तो कई सारी वैल्यूज से कोई एक वैल्यू निकालने के लिए जिस तरह का ऑपरेशन आप कर रहे हैं, चाहे वो सम हो, चाहे वो मीन हो, चाहे वो काउंट हो, चाहे वो मिनिमम हो, चाहे वो मैक्सिमम हो, तो इस तरह के ऑपरेशन को हम एग्रीगेशन का नाम दे सकते हैं। तो बेसिकली सम निकालने की प्रोसेस, मीन निकालने की प्रोसेस, काउंट निकालने की प्रोसेस, मिनिमम निकालने की प्रोसेस और फाइनली मैक्सिमम निकालने की ये प्रोसेस को एक सिंपल सा नेम दिया गया है जिसको हम बोलते हैं एग्रीगेशन। और वैसे भी एग्रीगेशन से जो सेंस बनता है वो सेंस बनता है ऑफ जस्ट 1। तो एक तरीके से एग्रीगेशन एक प्रोसेस है जिसमें आप मैनी टू 1 का कॉन्सेप्ट
लगाते हैं, राइट। तो ये मैंने एक एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया है आप लोगों के लिए, आप इसे पढ़ लें। और मैं मूव करना चाहूँगा अपनी अगली स्लाइड की तरफ। यहाँ देखिए, अभी पिछली स्लाइड में हमने क्या किया था, पिछली स्लाइड में जस्ट हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा था जिसका नाम था एग्रीगेशन। तो उस एग्रीगेशन को हम कैसे अचीव कर रहे हैं यहाँ पर, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक बड़े ही सिंपल एग्जांपल से पैंडास के। तो यहाँ देखिए, ये सबसे पहले हमने पैंडास को इंपोर्ट करा लिया, उसके बाद एक डेटा फ्रेम डीएफ हमने क्रिएट किया है और इसके अंदर हमने पास करा दी है कुछ वैल्यूज़ इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट, जिसके मेंबर्स वही हैं जो पिछली स्लाइड्स में हमने लिए थे, और वो मेंबर्स हैं 26, 78, 345, 10 एंड 66। तो इस तरह से अब हमारा डेटा फ्रेम रेडी है। तो देखिए, अब हमने यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 और फाइनली 6 प्रिंट फंक्शन दिए हुए हैं। तो इनके आंसर को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हमने यहाँ पर दिया हुआ है, आउटपुट हमने यहाँ दिया हुआ है। तो इसको समझ लेते हैं। प्रिंट डीएफ से ये डेटा फ्रेम यहाँ पर डिस्प्ले हो गया, राइट, जिसमें इंडेक्स है 0, 1, 2, 3 एंड 4 और फर्स्ट वैल्यू थी इसमें 26 और लास्ट वैल्यू है 66। तो अब ज़रा देखिए, जब हमने df.sum किया और उसको प्रिंट कराया तो उसका आंसर ये रहा 525, और उसके बाद df.mean किया तो उसका आंसर ये रहा 105, और प्रिंट df.count किया तो उसका आंसर रहा ये 5, क्योंकि हमारे पास 5 आइटम्स हैं। और जब हमने df.min किया तो इससे हमको अपने डेटा सेट की मिनिमम वैल्यू मिल गई, या यहाँ पर कहें तो अपने डेटा फ्रेम की मिनिमम वैल्यू मिल गई। तो ये मिनिमम वैल्यू यहाँ पर रही 10। और फाइनली हमने df.max करके डिस्प्ले करा लिया है मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम दिस डेटा फ्रेम df, राइट। तो पिछली स्लाइड का एम क्या था? पिछली स्लाइड का एम आपको कोई फंक्शन बताना नहीं था, रादर आपको एक कॉन्सेप्ट देना था कि एग्रीगेशन किसे कहते हैं। इन सिंपल वर्ड, एग्रीगेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आप मैनी को ट्रांसफॉर्म करते हैं वन के फॉर्म में, और ऐसा है भी। देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें इन नंबर्स की, तो ये कई सारे नंबर्स हैं, लेकिन जब हमने इसमें सम फंक्शन लगाया तो हमको रिजल्ट मिला 525, जो कि जस्ट एक सिंगल वैल्यू है। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि आप जब भी कोई फंक्शन, चाहे वो सम हो, चाहे वो मीन हो, काउंट हो, मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, तो जो भी आंसर आपको मिलता है वो एक सिंगल वैल्यू मिलती है, लेकिन वो सिंगल वैल्यू एंटायर डेटा सेट को रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि ये सम है इन सारे के सारे नंबर्स का, ये मीन है इन सारे के सारे नंबर्स का, और उसी तरह से काउंट, मिनिमम और मैक्सिमम भी इन सारे के सारे नंबर्स को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब हमें जो अगली क्लास करनी है, या जो अगला वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा, वहाँ पर मैं ग्रुप बाय आपको पढ़ाना चाहूँगा। एक इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन है। तो ग्रुप बाय के अंदर हम करेंगे यही सारे फंक्शंस, सम, मीन, काउंट, मिनिमम एंड मैक्सिमम, लेकिन वहाँ पर एंटायर डेटा फ्रेम हमारा हमारे फोकस में नहीं रहेगा। रादर हम क्या करेंगे, जब भी हम ग्रुप बाय यूज़ करेंगे तो ग्रुप बाय करके हमारा डेटा फ्रेम इंटरनली कुछ ग्रुप्स में टूट जाएगा, और फिर उसके बाद हम उन ग्रुप्स के लिए यही सारे ऑपरेशन करेंगे। तो मैं जस्ट आपको बताना चाहता हूँ कि जो अगला ऑपरेशन, जो कि अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, जो कि ग्रुप बाय है, वहाँ पर हमारे लिए एंटायर डेटा फ्रेम विल नॉट बी एज अ वन ग्रुप, जो कि अभी अगर सोचा जाए तो सारा का सारा डेटा फ्रेम
एक सिंगल ग्रुप की तरह ट्रीट हो रहा है, क्योंकि जब हम सम निकाल रहे हैं तो इट इज सम ऑफ ऑल द मेंबर्स लाइक 26, 78, 345, 10 एंड 66. सिमिलरली फॉर अदर फंक्शंस. तो यहाँ पर अभी जब हम ग्रुप बाई को नहीं इनकॉर्पोरेट कर रहे होते हैं तो वो एंटायर डेटा फ्रेम को सिंगल ग्रुप मानता है. लेकिन जब हम ग्रुप बाई यूज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो वहाँ पर वो एंटायर डेटा फ्रेम को एक सिंगल ग्रुप ट्रीट न करके रादर उस डेटा फ्रेम के अंदर भी कई सारे ग्रुप्स निकालेगा. और वो कैसे निकालेगा वही तो सीखना है हमें अपने अगले वीडियो में. तो मैं चाहता हूँ कि आप अगला वीडियो ज़रूर देखें और ग्रुप बाई को और अच्छी तरह से समझें, क्योंकि ग्रुप बाई को पढ़ाने के लिए मैंने कोशिश करी है कि उसकी एक फाउंडेशन यहाँ पर सेटअप हो जाए. राइट. तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस मैं इतना ही लेना चाहूँगा और अपने नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही आपसे मिलता हूँ. और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिए, क्योंकि कमेंट्स जितने आने चाहिए उतने आ नहीं रहे हैं. कमेंट्स के बाद ही मुझे पता लग पाता है कि आप एक्चुअली वीडियो को कितने सीरियसली देख रहे हैं. और अगर आप देखेंगे तो उसमें कई सारे डाउट्स आपके होंगे, इवन कुछ करेक्शन मुझे करने होंगे फ्यूचर में, तो मैं उन सारी बातों का ध्यान रखूँगा. सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड share and also press bell icon for regular updates. Thanks for watching Vanessa CSN IP. और मैं यही बोलना चाहूँगा हर बार की तरह कि आप अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और देखते रहिए Vanessa CSN IP. Thanks for watching Vanessa CSN IP.